हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। पिछली क्लास में अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें रूल नंबर फर्स्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड अगर है तो सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के पहले लिखा होता है, बाहर लिखा होता है, उसी को कहते हैं। तो उसमें सेड टू लिखा होगा तो उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। फिर रूल नंबर 2 आपका कहता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी तक आपको इनडायरेक्ट बनाते समय हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। रूल नंबर 3 जो है, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्य बना देते हैं। जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे जो कि इंट्रोगेटिव मोड में था, जब वो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो असर्टिव मोड में हो जाएगा, अफर्मेटिव मोड में हो जाएगा। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाता है। रूल नंबर 4 जो है ये आपका कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार ही बदलते हैं। जैसा कि पहले बाकी चीज़ों को आप बदलते आए हैं, प्रोनाउन है, वर्ब है, ये उसी तरह से बदला जाएगा। रूल नंबर 5 कहता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हुई हो। सहायक क्रिया कैसे? ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे। इन शब्दों से, इन वर्ब से अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है तो इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो इसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। जब सेंटेंस इन वर्ब से शुरू हुआ होगा, जिनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो कनेक्टिंग वर्ड एक होता है इफ या वेदर से हम जोड़ते हैं। जहाँ पर दैट लगाते थे वहीं पर इफ या वेदर लगाएंगे। इसके बाद कर्ता लगा करके फिर क्रिया का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया का योग करते हैं। जैसे उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं। पहला वाक्य है, डायरेक्ट सेंटेंस है, हरी सेड टू मी। इसको कैसे बदल देंगे? हरी आस्क्ड मी। आर यू रीडिंग अ बुक? इफ आई वाज रीडिंग अ बुक, ये इसका इनडायरेक्ट बनेगा। आर यू रीडिंग अ बुक, आर से वाक्य की शुरुआत हुई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आर से हुई है। तो यानी कि ये वर्ब से शुरू हुआ है और इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। तो जहाँ पर वर्ब से शुरू हुआ होगा वहाँ पर हम इफ से जोड़ेंगे, इसलिए देखें यहाँ पर इनडायरेक्ट में इफ का यूज किया गया है। और यू रीडिंग अ बुक, यू को बदल दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, इसलिए वो हो गया आई और टेंस बदला गया। आपको पढ़ाया गया है कि इज है तो वाज हो जाएगा, आर है तो वर हो जाएगा। तो कर्ता के अनुसार हम बदलते हैं, आई वाज रीडिंग अ बुक। ये इसका इनडायरेक्ट बना। दूसरा एग्जाम्पल है, श्याम सेड टू ओम, विल यू गो टू स्कूल टुडे? इसका इनडायरेक्ट बनेगा, श्याम आस्क्ड ओम। सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदल देंगे। वेदर या इफ से जोड़ते हैं, वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। टुडे का इनडायरेक्ट में मैंने सिखाया है कि दैट डे हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज? ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बनेगा, आई आस्क्ड हिम, इफ से जोड़ेंगे क्योंकि कैन से वाक्य शुरू हुआ है। इफ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वाज, व्हाट द टाइम
वाज, ये इसका इनडायरेक्ट बनेगा। रूल नंबर 6, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि डू या डज होगा तो वो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। कैसे? उदाहरण देखो, सी सेड टू मी, इसका बनेगा सी आस्क्ड मी। डू यू नो सोहन, डू यू नो सोहन। अब वाक्य को जोड़ना है तो कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे वेदर या इफ लगाएंगे। इफ आई न्यू सोहन, यू को बदला गया रिपोर्टिंग वर्ब मी के अनुसार इसलिए हो गया आई, और नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और वैसे सोहन का सोहन ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता सेड टू हरी, सीता ने हरी से पूछा या कहा, क्या बनेगा? सीता आस्क्ड हरी इफ he went to there, if he went to there, do you go there, तो इसका क्या बनेगा? if he went there, ये इनडायरेक्ट बन गया। रूल नंबर 7 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट आया हो तो डू या डज के स्थान पर डिड किया जाता है। जब नॉट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, डू या डज आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का नियम होता है डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड कर दिया जाएगा। इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस स्वतः बन जाता है। उदाहरण देखें, फादर सेड टू मी, इसका क्या बनेगा? फादर आस्क्ड मी। डू यू नॉट ओबे मी, देखो डू यू नॉट ओबे मी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा। क्या हो गया? आई डिड नॉट ओबे हिम। आई कैसे बना ये आप रूल सीख चुके हैं, बढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में देख लीजिए। हिम भी बदल गया, मी के स्थान पर हिम हो गया। ठीक है, अगला वाक्य, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डू नॉट यू गो टू कॉलेज टुडे, यू डू नॉट गो टू कॉलेज टुडे ऐसे भी समझ लें, तो इसका बनेगा रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे। टुडे का बदला जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो दैट डे हो जाएगा। और डू नॉट यू ये ऐसे इसको यहाँ पर होना चाहिए डू यू नॉट गो टू स्कूल, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और ये पास्ट इंडेफिनिट का केवल नेगेटिव बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बना, क्या हो गया? ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे। अगला नियम, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जब डिड आएगा विद्यार्थियों तो वो पास्ट डिड आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, फिर किस में बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। जैसे उदाहरण है आपका, ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक, डिड यू लेंड मी योर बुक पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव वाक्य। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी whether I had lent him my book, he asked me whether I had lent him my book। अगला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द। अब देखिए दूसरा इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव शुरू होता है और एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव शुरू होता है। तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप होते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट, हु, व्हिच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिंग नहीं लगाया जाता है, कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया जाता है। जैसे अभी तक हमने क्या सिखाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इफ या वेदर लगाते हैं, पर अगर इन शब्दों से शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। ये शब्द स्वतः कनेक्टिव का कार्य करते हैं। प्रश्न सूचक शब्द के पश्चात कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये आपका सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है।
तो पहले हम करेंगे आई सेड टू हर को चेंज करेंगे, आई आस्क्ड हर या आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, दो तरह से बनता है। हु आर यू, तो हु आर यू को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हु सी वाज। यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हर है तो सी हो गया, और आर को बदल दिया तो वाज हो गया, हु सी वाज। एंड व्हेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, ये आपका जा करके बना। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्या था, व्हेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो व्हेयर आर यू कमिंग फ्रॉम ये शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव जाके बनेगा, तो देखो क्या बना, सी वाज कमिंग फ्रॉम। सी वाज कमिंग कौन सा टेंस शो कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहा है। अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू हरी, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, द टीचर आस्क्ड हरी, व्हाई से ही वाक्य को जोड़ा गया, व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। देखो स्टूडेंट, व्हाई डिड यू ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो तुरंत चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए व्हाई ही हैड हो गया। हैड लगाने पे पास्ट परफेक्ट शो करता है। ठीक है, और यस्टरडे को हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या लिखते हैं, प्रीवियस डे लिख देते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके पास, व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो। इनडायरेक्ट बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हेयर आई लिव्ड, व्हेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, ये व्हेयर डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जाके बन गया। नेक्स्ट, ही सेड टू मोहन, हाउ मच मनी डू यू वांट, क्या बनेगा, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। हाउ मच मनी डू यू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव था, पास्ट इंडेफिनिट में गया और उसका बन गया अफर्मेटिव, हाउ मच मनी ही वांटेड हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट, रूल नंबर 10 है यस या नो आंसर टू क्वेश्चन। कोई भी यस या नो टाइप के वाक्य हैं तो उनका कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार लिख देते हैं। कैसे, अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। सी सेड टू रीता, कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। ये इतना बड़ा वाक्य जो है आपका, ये डायरेक्ट वाक्य है। इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड रीता, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे बनता चला जाएगा। कैन से शुरू हुआ है तो इफ से जोड़ देंगे, इफ यू को बदलेंगे रीता के अनुसार हो जाएगा सी, इफ सी लैंड, इफ सी कुड लगा दिया है वैसे क्षमता शो करने के लिए, यानी कि रीता के लिए आया है। इफ सी लैंड हर वॉच दैट वॉच, दिस वॉच का दैट वॉच इन्होंने कर दिया। अब देखो, रीता सेड यस, डायरेक्ट में क्या है, रीता सेड यस, इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट में, रीता रिप्लाइड दैट सी कुड, रीता ने उत्तर दिया। यस को हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, रिप्लाइड यस कर देंगे, रिप्लाइड नो कर देंगे, नो होगा तो नो कर देंगे। अगला आपका है आई सेड टू आनंद, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। देखो अब इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड दैट ही वाज नॉट, ही वाज नॉट या ही वाज नो। ठीक है, ये हो गया। देखो कुछ विद्वान ऐसे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि यस को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और जब नो लिखा हो तो रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे उपयुक्त वाक्यों को निम्न अनुसार भी लिखा जा सकता है। अभी दो वाक्य जो आपने पढ़े, रीता ने यस आंसर दिया था ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और आनंद ने नो आंसर दिया था, आनंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव। कुछ विशेष परिवर्तन आप देख लें, जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट नहीं करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहीं पसंद हो या नापसंद हो, कोई विकल्प हो, ठीक है, तो वहाँ पर इफ की जगह पर वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे द टीचर सेड टू हरी, डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट। टीचर ने हरी से पूछा कि क्या तुम परेड को अटेंड करना चाहते हो या नहीं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड हरी
whether he wanted to attend the parade or not। ठीक है, जहाँ पर यस इच्छा का भाव हो वहाँ पर इफ के जगह पर वेदर लिखा था, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। अगला एग्जाम्पल है द मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी। डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी। माता ने बच्चे से पूछा क्या तुम चाय पियोगे, चाय चाहते हो या दूध पीना चाहते हो। तो इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट, द मदर आस्क्ड हर सन वेदर, वेदर से वाक्य को जोड़ा गया, डू यू था ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, वेदर ही वांटेड टू हैव अ मिल्क आर टी, ये इसका बना। ठीक है, देखें, यदि प्रार्थना सलाह देने के लिए की गई है, यदि प्रार्थना सलाह देने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन यू, ही, सी, दे आदि के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का ही प्रयोग अच्छा माना जाता है। प्रार्थना दी गई है, सलाह दी गई है तो वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग होगा। जैसे रवि सेड व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट, व्हाट ही शुड डू विथ इट। देखो, वुड का प्रयोग कर सकते थे शैल के स्थान पर, शैल के स्थान पर इनडायरेक्ट में वुड का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि पर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही के साथ वुड का प्रयोग ऐसे होता है क्योंकि आई बी के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। पर वहीं पर जब अनिवार्यता दिखाई जाती है, एक नियम है, तो आई बी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है, अन्य कर्ता के साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, कर्ता आपका क्या है, इनडायरेक्ट में ही है, तो ही के साथ वुड का प्रयोग होना चाहिए, पर शुड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। थैंक यू। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से बचा हुआ चैप्टर इनडायरेक्ट का आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।